हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले मैं हम लोगों ने रेजिन्स के बारे में पढ़ा था, वो आज समाप्त हो गया। अब सेकंड चैप्टर टेनिन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टेनिन्स क्या होता है। तो टेनिन्स आर डेरिवेटिव्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड आर कैपेबल प्रिसिपिटेटिंग प्रोटीन्स होता है। और टेनिन्स जो होता है इसे हम लोग प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो जो पेड़ होता है उसके छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके फल से प्राप्त करते हैं, उसके पत्ते से प्राप्त करते हैं एंड उसके तने से प्राप्त करते हैं हम लोग टेनिन्स का। और इसमें देखिए फॉलोइंग आर सम ऑफ द नोन प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज। प्लांट से कुछ और भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे चेस्ट नट ट्री टैनिन होता है जिसमें कैस्टेनिया सेटिवा एल होता है। ओक टैनिन होता है जिसमें क्यूरकस रोबोट होता है, क्यूकस पेट्रोइया भी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स का क्लासिफिकेशन है, तो इसमें एक होता है ए में देखिए दिया हुआ है ट्रू टैनिन, बी में दिया है सीडो टैनिस जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड हो जाएगा। और ट्रू टैनिन को हम लोग टू भागों में डिवाइड किया, जैसे कि फर्स्ट यहाँ देखिए दिया हुआ है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, सेकंड दिया है कंडेंस्ड टैनिन दिया हुआ है। इस सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, एक एक करके देखिए। देखिए अब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स क्या होता है, इसको भी हम लोग टू पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला गैली टैनिन जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोव हो जाएगा, रियू बार्ब हो जाएगा। और यहाँ पे फिर एलाजी टैनिन जिसका एग्जाम्पल बेहदा हो जाएगा, माइरोबालन हो जाएगा। माइरोबालन जैसे कि हमारा होता है वो माइरोबालम हमारा वो आंवला होता है, उसी को बोलते हैं माइरोबालन। अब देखिए यहाँ पे ट्रू टैनिन क्या होता है। फर्स्ट यहाँ ए में दिया हुआ है ट्रू टैनिन। देखिए ट्रू टैनिन क्या होता है, दीज आर एमॉर्फस कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। देखिए समझते हैं, मतलब दे आर एमॉर्फस होता है कंपाउंड, मतलब इसका सेफ साइज जो होता है टैनिन का वो फिक्स नहीं होता है, और वाटर सोल्यूबल होता है। ये वाटर में जो होता है सोल्यूबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है टैनिन। हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का ये होता है। फिर यहाँ पे दे आर ऑफ टू टाइप्स, या दो टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट नंबर हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। देखिए ये क्या होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, दिस टाइप ऑफ टैनिन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ मिनरल एसिड। मतलब कि इस प्रकार के टैनिन को हम लोग हाइड्रोलाइज्ड मतलब तोड़ते हैं विथ द हेल्प ऑफ, किसके सहायता से, तो मिनरल एसिड कुछ होते हैं, जैसे कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4। इसके द्वारा हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं इसको। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गैलिक टैनिन, दे आर ऑफ टू टाइप, या टू टाइप्स का होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। तो फर्स्ट होता है गैली टैनिन्स, इसके बारे में देखते हैं गैली टैनिन्स क्या होता है। तो द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज गैलिक एसिड, जो हम लोग प्रोडक्ट को हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब तोड़ते हैं, जो HCl HNO3 H2SO4 मिला करके, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्लोव होता है, रिहू बार्ब होता है। और यहाँ फिर देखिए सेकंड जो है एलाजी टैनिन्स। एलाजी टैनिन्स क्या होता है, द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट टूटता है हमारा वो HCl मिलाकर, HNO3 मिलाकर कर, H2SO3 मिलाकर के, वो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग बेहदा कहते हैं, बेहदा होता है। यहाँ पे देखिए गैलिक एसिड का ये स्ट्रक्चरल है, देखिए उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे COOH जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH ग्रुप, फिर OH ग्रुप यहाँ पे देखिए कर दिया है। और सेकेंड नंबर है कंडेंस्ड टैनिस। कंडेंस्ड टैनिस क्या होता है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिस क्या था, उसको हम लोग तोड़ सकते थे, और कंडेंस अब टैनिन है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। देखिए इफ़ दे आर सब्जेक्टेड फॉर हाइड्रोलिसिस द मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट, मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं कंडेंस टैनिस को। यहाँ पे देखिए फिर बी में क्या दिया हुआ है, सीडोटैनिन। सीडोटैनिन्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। दे आर टैनिन लाइक सब्सटेंस हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब टैनिन के जैसा ही सीडोटैनिन्स सब्सटेंस होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लो होता है। एग्जाम्पल में देखिए गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड,
और यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर दिया हुआ है, देखिए क्लोरोजेनिक टैनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स का जो होता है वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। यह जो होता है टैनिन वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब घुल जाता है। डाइल्यूट अल्कली में भी यह सोल्यूबल हो जाता है, मतलब डाइल्यूट अल्कली मतलब जो बेस नेचर का होता है। अल्कोहल में भी सोल्यूबल हो जाता है, ग्लिसरीन ईटीसी में ये सोल्यूबल हो जाता है। बट दे आर इनसोल्यूबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या अदर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसी और सॉल्वेंट, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हो, उसमें ये इनसोल्यूबल होता है, मतलब ये नहीं घुलता है टैनिन। दे हैव बाइटर एंड एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट, यह तीखा होता है और कसैला स्वाद का होता है ये टैनिन। फिर देखिए यहाँ पे दे कंबाइन विथ एस्किन प्रोटीन एंड प्रिसिपिटेट देम, यह एस्किन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर के टैनिन्स को प्रिसिपिटेट कर देता है। फिर देखिए ऑन हाइड्रोलिसिस बाय इंजाइम टैनिन्स डिकम्पोज मेनली इनटू ग्लूकोज। इंजाइम के हाइड्रोलिसिस के आधार पर मतलब टूटने के आधार पर टैनिन जो होता है उसे विघटित किया जाता है ग्लूकोज में एंड गैलिक एसिड में। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जनरल केमिकल टेस्ट ऑफ टैनिन, मतलब कुछ टैनिन्स का जनरल केमिकल टेस्ट होता है। देखिए फर्स्ट होता है टेस्ट इसका गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। ये क्या होता है, जो ऑक्स होता है उसके इंटेस्टाइन होता है प्लस 2% डाइल्यूट और CL होता है एंड वाश द डिस्टिल वाटर। और यहाँ पे फिर देखिए नेक्स्ट एट टैनिन सॉल्यूशन अलाउ इट टू रिएक्ट फॉर 5 मिनट के लिए टैनिन के सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं रिएक्ट होने के लिए। ऐड 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है। फिर ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मतलब ये रिएक्ट होने के बाद देखिए क्या होता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर शो करता है। पॉजिटिव टेस्ट फॉर टैनिन ये होता है। फिनाजोन टेस्ट देखिए 5 ml ऑफ एक्वस ड्रग्स एक्सट्रैक्ट प्लस 0.9 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट NaHPO4 जिसको बोलते हैं वार्म कूल फिल्टर टू गेट फिल्ट्रेट। ऐड 2% फिनाजोन सोल्यूशन कलर प्रिसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। और लास्ट हम लोग देखते हैं टैनिन्स का यूज क्या होता है, एज एस्ट्रिंजेंट नेचर का होता है, मतलब जैसे कि हमारा कहीं पे भी कट गया है, कट फट गया है तो वहाँ पर लेयर ये प्रोटेक्ट करता है, लेयर जस्ट तुरंत हिला देता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है वहाँ पे। कॉज कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो होता है वहाँ पे सिकुड़ने का भी ये काम कराता है। यूज्ड इन द लेदर इंडस्ट्री, लेदर का जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके इंडस्ट्री में भी ये टैनिन्स का यूज होता है। फूड राइपनिंग में मतलब कि यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ फ्रूट होगा, फ्रूट मतलब कि फलों को पकाने में भी टैनिन्स का यूज करते हैं। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टी, चाय का मैन्युफैक्चरिंग में एंड कोको कोला जो होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी टैनिन्स का हम लोग यूज करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन होता है, अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया है या गला में तो उसके लिए भी हम लोग टैनिन्स का यूज करते हैं। दे आर बैक्टीरिया साइड, ये बैक्टीरिया को भी मारता है। बिकॉज दे आर रिएक्ट विथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ ये रिएक्ट हो जाता है। इरिवर्सिबिलिटी दस कम्प्लेक्सिंग विद इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड न्यूट्रलाइजिंग, ये उसके साथ प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके ये न्यूट्रलाइज कर देता है। दे आर यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड को मतलब ख़राब होने से बचाता है। पैकेजिंग मटेरियल में भी इसका हेल्प होता है टैनिन्स का। फूड देखिए टैनिन्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर गया है तो उसको रिडक्शन में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। एंड ऑफर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोई चीज़ ख़राब होने से भी ये बचाता है। वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।